तब तक हम आपके मित्र नहीं हो सकते हैं और आप हमारे मित्र नहीं बन सकते। हमारे आपके जब तक विचार नहीं मिलेंगे तब तक मित्रता संभव नहीं है। तो इसलिए दो मित्र बन गए क्योंकि उनके आपस में गुण मिलते होंगे। लेकिन एक बड़ा अंतर था। अंतर केवल इतना था कि एक मित्र बड़ा ही धनाढ्य था और दूसरा मित्र बड़ा ही गरीब और विपन्न था। तो धनाढ्य मित्र ने सोचा कि ये मेरा मित्र बड़ा गरीब है, क्यों न इस मित्र को अपने जैसा बना लिया जाए, क्योंकि वो मित्रता ही किस काम की जो दूसरे की मदद काम में न आए। तो उसने कहा अपने मित्र को अपने जैसा बना लिया जाए। तो इस धनाढ्य मित्र ने उस विपन्न मित्र के लिए, गरीब मित्र के लिए थोड़ा सा धन दे दिया और धन दे दिया और कहा अपना व्यापार आरंभ करो। इस मित्र ने व्यापार आरंभ कर दिया और ये जो धनाढ्य मित्र था अपनी दुकान जाने से पहले अपने मित्र की दुकान पर जाता था, उसकी दुकान ठीक से लगवाता था, उसके हिसाब किताब की व्यवस्था रखवाता था, कैसे आपको ग्राहक से बात करनी है, कहाँ कहाँ से माल मंगवाना है, कैसे कैसे माल बेचना है, किन लोगों को उधार देना है, किन को नहीं देना है, किसके चेहरे से पता लग जाएगा ये पैसे मार लेगा। ऐसी सारी व्यवस्थाएं बना करके इसके व्यापार को वह बढ़वाने लगा। अब इस मित्र ने भी सोचा कि मेरा मित्र मदद कर रहा है, तो वह भी इस अपने मित्र की बात को मानता हुआ अपने काम को आगे बढ़ाने लगा और धीरे धीरे इसके पास भी धन आने लगा। धन आने लगा तो कहा आगच्छति यदा लक्ष्मी नारी के फलमवत्। ये धन आता है तो ऐसे आ जाता है जैसे नारियल के फल के अंदर पानी आ जाता है। नारियल का फल चारों ओर से बंद है और एक कड़ा कवर चढ़ा हुआ है, इतना हार्ड कवर है कि हथौड़े से टूटता है। इतने कठोर फल के अंदर इतना मीठा पानी कहाँ से आ जाता है पता ही नहीं चलता। तो फिर धन ऐसे आने लगा कि जैसे नारियल के फल में पानी आ जाता है, ऐसे इसके पास भी धन आने लगा। तो याद रखना सज्जनों, जब धन आता है ना तो धन के साथ साथ कुछ चीजें और भी आती हैं। सबसे पहले तो आता है आलस्य और प्रमाद, और इसके साथ साथ आता है अहंकार। धन अपने साथ अहंकार लेकर के आता है। तो जब इसके पास धन बढ़ा तो ये भी तो चेतन प्राणी ठहरा, इसके पास भी अहंकार आ गया। और जब अहंकार आ गया तब इसने सोचा अरे अब क्या बात है, अब तो मेरे पास भी धन है और ये मित्र मेरा रोज चला आता है, हमको ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, रोज टालता रहता, हमें कुछ समझते ही नहीं है। तो इसने धीरे धीरे इस मित्र ने उससे संपर्क साधना कम कर दिया, क्योंकि धन आ गया तो अहंकार आ गया। अब धनाढ्य मित्र से थोड़ा सा संपर्क कम कर रूखे मन से बात करने लगा। तो इस मित्र ने भी सोचा कि अब ये व्यक्ति जो है ये नहीं चाहता कि मैं इसके पास आऊं। तो धीरे धीरे इसने भी किनारा करना शुरू कर दिया। अब कभी कभी चला जाता, कभी नहीं चला जाता है, धीरे धीरे कम कर दिया इसने। अच्छा, एक बात और याद रखना, जब हम किसी की बात को मानते हैं तो उसके अनुसार चलते हैं, और जब किसी की बात को नहीं मानते हैं तो केवल मानना बंद नहीं करते हैं, फिर हम उसके उल्टे चलना आरंभ कर देते हैं। जैसे किसी ने कहा कि बीड़ी मत पियो, तो हम बीड़ी जब तक उसकी बात मानेंगे तब तक बीड़ी नहीं पिएंगे, और जब बात मानना बंद कर देंगे तो ठीक उसका उल्टा करेंगे। इसने भी वैसे ही किया। क्या किया? अब उसके अनुसार उसके उल्टे उल्टे काम, जिन जिन बातों के लिए वह मना करता था उन्हीं बातों को वह मानने और करने लगा। जिन बातों को मना किया उन कामों को करने लगा। ऐसे क्या हुआ, जैसे धन आया था तो कहा निर्गच्छति यदा लक्ष्मी गज भुक्त कपित्थवत्। बोले धन आता है तो पता नहीं चलता है, कि जब जाता है तो उसका भी पता नहीं चलता है। जैसे हाथी जो है ना, कैद के फल को खा ले, और कैद के जो फल को खाता है तो निगल जाता है, और जब वह हाथी मल करता है तो कैद के फल उसके मल में साबुत के साबुत ही निकलते हैं, और उन कैद के फलों को तोड़ करके देखें तो उनमें से गूदा गायब होता है। तो
चुका, जैसे कैद के फल से, हाथी के खाए हुए कैद के फल से मुद्दा गायब हो जाता है, ऐसे घर से धरा हुआ धन भी गायब हो जाता, पता नहीं चलता। अब इसका वो क्या हुआ, इसका भी धन धीरे धीरे जाने लगा। जब धन जाने लगा तो ये फिर से क्या हो गया, फिर से विपन्न हो गया, गरीब हो गया, कंगाल हो गया। अब इसे शर्म आ रही है। एक तो इसने अपने मित्र से मित्रता को त्याग दिया, अब जब धन नहीं रहा, अब शर्म के मारे इस व्यक्ति का मुंह उस मित्र के पास जाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि इसी ने तो मित्रता छोड़ी थी, इसने ही मित्रता को त्यागा है। अब उसके पास जाने के लिए इसका मन नहीं बन पा रहा है। हालांकि वो मित्र इतना अच्छा है कि अगर ये मित्र, ये गरीब मित्र पुनः उसके पास जाए तो वो मदद करने के लिए आज भी तैयार है। तो बोलो जी, इसने क्या किया, इसने कौन सा पाप किया? इसने मित्रता, जब धन आ गया, अहंकार आ गया, तो इसने एक पाप कर दिया है। उस पाप को क्या कहते हैं? उस पाप को कहते हैं कृतघ्नता। कृतघ्नता का पाप किया है इसने, अपने मित्र के किए हुए उपकार को नहीं माना। अच्छा जी, सोचकर देखो, कहीं कहीं ऐसा पाप हम भी नहीं कर रहे। कृतघ्नता जैसा पाप कि जिस परमात्मा ने हमको ये सारा संसार दिया, जीवन जीने की व्यवस्था वेद दी, और जीवन जीने के लिए मधुर फल दिए, वायु दी, पृथ्वी दी, आनंद से जीवन जीने की व्यवस्थाएं जिस परमात्मा ने दी, और हमने अपनी व्यवस्थाओं को बनाने के बाद, बोलो जी, उसका धन्यवाद कितने लोग करते हैं? कुछ लोगों के हाथ उठे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पाप करते समय भी कहते हैं, उनको समझाओ ये गलत कार्य है, तो लोग दूसरों का धर्म लेते हैं, उनसे कहो ये गलत है, इसका तुमको पाप का फल भोगना पड़ेगा, तो जानते हैं क्या उत्तर देते हैं?